हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, मॉडल है शुड। इसके ऊपर 50 सेंटेंसेस लाया हूँ, इसे हम ट्रांसलेट करेंगे गाइस। सबसे पहला सेंटेंस है, तुम्हें ज़्यादा पानी पीना चाहिए। कोशिश करते हैं कैसे बनेगा। तो यू शुड लगाएंगे क्योंकि एडवाइस है, तो यू शुड ड्रिंक ज़्यादा पानी। ज़्यादा मतलब मोर कह सकते हैं, मोर वाटर। मोर का मतलब पहले जितना पीते थे उससे ज़्यादा पीना चाहिए। नहीं तो आप अ लॉट ऑफ भी लगा सकते हो कि यू शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, यू शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, ऐसा भी कह सकते हैं, अ लॉट ऑफ वाटर। हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। हमें यानी कि वी से उठाएंगे, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। पहले ये आदर सत्कार के लिए शुड यूज नहीं होता था, ऑट टू का इस्तेमाल करते थे, बट आजकल शुड से ही काम चलता है। तो वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। उसे अपनी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए। एक तो है सीधा अपोलोजाइज का इस्तेमाल कर सकते हैं कि ही शुड अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक। दूसरा है कि ही शुड से सॉरी फॉर हिज मिस्टेक। उसे थोड़ा आराम लेना चाहिए। तो आराम लेना चाहिए मतलब आराम करना चाहिए। तो ही शुड टेक, मान लो टेक लिटिल रेस्ट, ऐसा भी कह सकते हैं। ही शुड टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, ये भी ऐसा भी बोल सकते हैं। ही शुड टेक अ रेस्ट फॉर सम टाइम। जब रेस्ट के पहले टेक लगाएंगे तो अ लगाना पड़ता है। ही शुड टेक अ रेस्ट फॉर सम टाइम। उन्हें प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देना चाहिए। कर देना चाहिए। एक से ज़्यादा लोग हैं तो दे शुड स्टार्ट द वर्क। प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देना चाहिए। दे शुड स्टार्ट द वर्क ऑन प्रोजेक्ट। स्टार्ट द वर्क ऑन द प्रोजेक्ट। ये भी हो सकता है कि दे शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। ऐसा भी हो सकता है कि दे शुड स्टार्ट द प्रोजेक्ट वर्क। ऐसे तरीके हैं। वो अब तक काम पर होना चाहिए। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसे अब तक काम पर होना चाहिए। हम कैसे बोलेंगे? ही शुड बी एट वर्क नाउ, मतलब अब तक, इस वक्त तक। ही शुड बी एट वर्क। अगर अब तक है तो टिल नाउ भी लगा सकते हो कि अब तक तो काम पे होना चाहिए, टिल नाउ। ही शुड बी एट वर्क टिल नाउ। उसे रिजल्ट से खुश होना चाहिए। तो ही शुड बी हैप्पी विद द रिजल्ट। ट्रेन अब आती होनी चाहिए, मतलब ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रेन बस आ ही रही होगी, आ रही होनी चाहिए। द ट्रेन शुड बी, आने को कमिंग कह सकते हो, अराइविंग कह सकते हो, अप्रोचिंग कह सकते हो, नाउ लगा दो। यह आज के लिए काफ़ी होना चाहिए। यह मतलब इट्स लगा दीजिए। इट शुड बी, काफ़ी मतलब एनफ, इट शुड बी एनफ फॉर टुडे। तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तुम्हें मतलब यू शुड, अब ध्यान देना चाहिए ज़्यादा। यू शुड, ध्यान देने को कॉन्सेंट्रेट भी कहते हैं। यू शुड कॉन्सेंट्रेट लिटिल मोर।
ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यू शुड कॉन्सेंट्रेट अ लॉट भी कह सकते हैं, शुड कॉन्सेंट्रेट अ लॉट। तुम्हारे पास पासपोर्ट होना चाहिए, ऐसे बोलेंगे। स्टेट ऑफ पोजीशन है, यू शुड हैव अ पासपोर्ट। उसके घर पर फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, उसके घर पर फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। दो तरीके हैं, एक तो है कि ही शुड हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स एट हिज होम, दूसरा है कि देयर शुड बी अ फर्स्ट एड बॉक्स एट हिज होम। हिज होम होगा यहाँ पर जी। उसके पास टिकट के लिए पैसे होने चाहिए, he should have money for the tickets, या टिकट खाली टिकट लिख देते हैं, फॉर द टिकट। उनके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, उनके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। उनके पास मतलब दे शुड हैव, उनके पास होने चाहिए। दे शुड हैव देयर डॉक्यूमेंट्स रेडी, दे शुड हैव देयर डॉक्यूमेंट्स रेडी, ये सही। मेरे बैग में लिस्ट कहीं तो होनी चाहिए, देयर से भी लगा सकते हैं कि देयर शुड बी द लिस्ट समवेयर इन द बैग, कहीं है तो समवेयर इन द बैग। कुछ लोग द लिस्ट से शुरू करते कि द लिस्ट शुड बी समवेयर इन द बैग, ऐसे। मुझे ज़्यादा पेशेंस रखना चाहिए था, पास्ट आ गया तो मुझे मतलब आई शुड, पास्ट के लिए हैव लगाना पड़ेगा और V3 चाहिए तो आई शुड हैव हैड मोर पेशेंस, आई शुड हैव हैड मोर पेशेंस। उसके पास ठंडी में गर्म कोट होना चाहिए था, कैसे होगा? He should have had a warm coat in winter, ठंडी में। हमें एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए था, हमें मतलब हमारे पास। We should have had a proper plan. उनके पास बैकअप पावर होना चाहिए था। वो जो पास्ट आ रहा है ना, स्टेट ऑफ पोजीशन है ना, तो हम एक बार पास्ट में जाने के लिए हैव लगा रहे हैं और यहाँ पोजीशन का V3 हैड लगा रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होइए। उनके पास बैकअप पावर होना चाहिए था, एक से ज़्यादा लोग हैं तो दे शुड हैव हैड द बैकअप पावर। तुम्हें मुझ पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए था, You should have had so much faith in me, या trust on me. You should have had so much trust on me, ये हो सकता है। मुझे कल तुम्हें फ़ोन करना चाहिए था, मुझे फ़ोन करना चाहिए था, I should have called you yesterday. उसे और मेहनत करनी चाहिए थी, ही मान के चलते हैं तो ही should have
और मेहनत, he should have worked hard, he should have worked little harder, ये भी हो सकता है. he should have worked hard more, ये भी हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है कि he should have worked hard more, उसे और मेहनत करनी चाहिए. more, little more भी हो सकता है. हमें पहले निकलना चाहिए था. we should have started first. तुम्हें टीचर की बात सुननी चाहिए थी. You should have listened to the teacher. उसने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, यानी कि उसे ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था. He should have accepted the offer. उसे अभी टेस्ट की पढ़ाई कर रही होनी चाहिए. इस वक्त उसे टेस्ट की पढ़ाई कर रही होनी चाहिए. मान लो she should be preparing for the test now. तैयारी कर रही होनी चाहिए. उन्हें अभी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होना चाहिए. मतलब कंटिन्यूटी, अभी ये कंटिन्यूटी में होना चाहिए. उन्हें एक से ज़्यादा लोग हैं तो दे शुड बी वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट अभी नाउ. वो अभी उसे अभी ईमेल लिख रहा होना चाहिए. He should be writing the email now. मुझे अब तक डिनर बना रहा होना चाहिए. I should be making dinner now. अब तक बना रहा, by now. अब तक बना रहा होना चाहिए. by now है कि अब तक तो बना रहा होना चाहिए. तुम्हें इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ रहा होना चाहिए. हालांकि इस तरह की हिंदी लोग बोलते नहीं, बट ऐसे ये भी होता है. तुम्हें इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ रहा होना चाहिए. यू should be reading the instructions carefully. काम 5 बजे तक पूरा हो जाना चाहिए. ऐसे में the work should be completed by 5 o'clock. पार्सल आज डिलीवर हो जाना चाहिए. द पार्सल शुड बी डिलीवर्ड आज. शुड बी डिलीवर्ड टुडे. होमवर्क रोज किया जाना चाहिए. पैसिव. होमवर्क should be done daily. फॉर्म सही से भरा जाना चाहिए. एक ही फॉर्म है, मान लो तो द लगा देता हूँ. कोई खास फॉर्म होगा. द फॉर्म शुड बी फिल्ड करेक्टली, सही से. काम कल तक पूरा हो जाना चाहिए था. पास्ट है. द वर्क शुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय यस्टरडे.
कल तक। ईमेल पहले ही भेज देनी चाहिए थी। पास्ट है, द ईमेल शुड हैव बीन सेंट बिफोर, पहले। सच सबको बता देना चाहिए था, पैसिव है। द ट्रुथ शुड हैव बीन टोल्ड टू एवरीवन, सबको। वैसे टोल्ड में टू नहीं आता, बट पैसिव में लगता है। मेहमान आने से पहले घर साफ कर लेना चाहिए था। द हाउस should have been cleaned before the guests came. रिपोर्ट पिछले हफ्ते तक सबमिट हो जानी चाहिए थी। The report should have been submitted पिछले हफ्ते तक, by last week. मुझे कल रात पढ़ाई कर रहा होना चाहिए था, लेकिन मैं फ़ोन चला रहा था। I should have been studying last night, but I was using my phone. उसे काम कर रहा होना चाहिए था, लेकिन वो सो रहा था। पास्ट में ऐसा कंटिन्यू रहना चाहिए था। He should have been working, but he was sleeping. उसे रिकवरी के दौरान आराम कर रहा होना चाहिए था। He should have been taking a rest during the recovery process. उन्हें कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस कर रहा होना चाहिए था। एक से ज़्यादा लोग हैं। They should have been practicing for the competition. तुम्हें अपने माँ बाप की मदद कर रही होनी चाहिए थी। You should have been helping your parents. तुम्हें अपने भाई की होमवर्क में मदद करनी चाहिए। प्रेजेंट है। You should help your brother with homework. मैसेज तक पहुंच जाना चाहिए था। मैसेज मान लो शाम तक पहुंच जाना चाहिए था। The message should have been sent by evening. हमें एक अच्छा प्लान होना चाहिए था, यानी कि हमारे पास एक अच्छा प्लान होना चाहिए था। We should have had a good plan. उसे सच बता देना चाहिए था। He should have been told the truth. उसे रोड क्रॉस करते वक्त ध्यान रखना चाहिए था। He should have been
केयरफुल while क्रॉसिंग द रोड। बन गए गाइस। इसी तरीके से कुछ ना कुछ लाता रहूँगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थैंक यू।